नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार की राजनीति इन दिनों फिर से गर्मा गई है। वजह है भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह की एनडीए में एंट्री। पवन सिंह की एंट्री से भाजपा के भीतर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके बागी तेवरों ने एनडीए को भारी नुकसान पहुंचाया था। दरअसल भोजपुर की काराकाट, आरा और सासाराम लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार का बड़ा कारण पवन सिंह ही बने थे। इस करारी हार के बाद एनडीए सहयोगियों और बीजेपी नेताओं ने पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए थे। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी नाराज होकर बागी तेवर दिखाने लगे थे। हालांकि बाद में पार्टी आलाकमान ने दोनों को शांत करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। अब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली में मुलाकात करवाई गई है ताकि मतभेद कम हो। पवन सिंह ने कुशवाहा से माफी भी मांग ली है, जिसे सियासी समीकरण थोड़ा बदलते दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ माफी से ही बीजेपी के भीतर की नाराजगी खत्म हो पाएगी? पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह सीट बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है, जिस पर पिछले 20 साल से पार्टी का कब्जा है। वहीं बड़हरा सीट पर भी प्रत्याशी बदलने की चर्चा चल रही है। आरा और बड़हरा दोनों सीटें राजपूतों का गढ़ मानी जाती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आरा सीट से पवन सिंह को टिकट दे सकते हैं, जबकि बड़हरा से आरके सिंह को मैदान में उतारने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन मुश्किल ये है कि दोनों ही नेता आरा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। बड़हरा सीट पर मौजूदा विधायक राघवेंद्र सिंह को लेकर भी असमंजस है। कहा जा रहा है कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट से वंचित किया तो वे बागी होकर आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। यही कारण है कि बड़हरा सीट का समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। फिलहाल पार्टी आलाकमान दोनों सीटों पर मंथन कर रहा है। पवन सिंह की लोकप्रियता और स्टारडम को भुनाने की रणनीति साफ है, लेकिन अंदरूनी कलह को कैसे मैनेज किया जाएगा, यह बीजेपी के लिए अगली बड़ी परीक्षा होगी। बड़ा सवाल यही है कि पवन सिंह की सियासी पारी आरा से शुरू होगी या बड़हरा से, और क्या आरके सिंह व राघवेंद्र सिंह बागी होकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएंगे? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।